सीवान में अचानक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को बढ़ती देखते हुए सारण के डीआईजी आलोक कुमार वर्मा सीवान पहुंचे और यहां पर सीवान जिले के समाहरणालय में पहुंचकर सीवान के एसपी अभिनव कुमार के साथ साथ सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक की है और बैठक लगभग घंटों चली। उसके बाद से सारण के डीआईजी विजय कुमार वर्मा जैसे ही नीचे आए तो पत्रकारों से उनसे बातचीत हुई। पत्रकारों से उन्होंने यह बताया कि अभी फ़िलहाल जिस तरह से पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है उसके मद्देनज़र यहाँ पे सीवान के सभी थानों को सील करा दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति इस थाने से उस थाने तक के एरिए में न जा पाए। और उसके बाद से उन्होंने कहा कि ड्रोन कैमरे से भी कई संक्रमित इलाके हैं जहां पे उसकी निगरानी की जा रही है। ऐसे में उन्होंने अपील भी किया है कि देखिए यह जो कोरोना महामारी है इससे लोगों को बचाने के लिए जिला प्रशासन काफ़ी सजग है, लेकिन आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। आप मेरे ठीक बाएं साइड में आप देख सकते हैं कि यही डीआईजी आलोक कुमार है जो सारण के हैं और सीवान के एसपी के साथ लगभग घंटों इन्होंने बैठक किए। थाना प्रभारी को कई तरह के निर्देश जारी किए। जाहिर तौर पे आपको बता दें कि जिस तरह से सीवान में अचानक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ करके 20 तक पहुंच गई है, जाहिर तौर पे बिहार का यह हाई जोन इलाका बन चुका है, हाईटेक इलाका हो गया है। क्योंकि अब तक बिहार की अगर बात करें तो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो वो जिला सीवान है जहां से पॉजिटिव मरीजों की संख्या कोविड-19 की बढ़ चुकी है। तो ऐसे में जो सारण के डीआईजी थे इस तरह का दिशा निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ सब्जी मंडी हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, वहाँ पे लोगों की अच्छी खासी भीड़ हो रही है, लॉकडाउन की नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जाई है। जाहिर तौर पे वहाँ पे भी चिन्हित करके और उस तरह के जो भी लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह भी कहा है उन्होंने कि जो भी अगर सड़क पे इस तरह से लोग अगर घूमते हुए पाए जाएंगे तो जिस तरह से जो दिशा निर्देश आए हुए हैं उसके उन पे फ़ाइन भी लगाए जाएंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सीवान पुलिस और जिला प्रशासन का सहयोग करना चाहिए सीवान के लोगों को इस लॉकडाउन में। और कोरोना जैसी संक्रमित बीमारी जो जिस तरह से संख्या इसकी बढ़ रही है उस पर रोक लगाने के लिए जाहिर तौर पे सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना चाहिए और बाहर नहीं निकलना चाहिए, घरों में आप रहें। सोशल डिस्टेंस के तहत जिस तरह से जिला प्रशासन के लोगों के द्वारा बार बार आप लोगों को आगाह किया जा रहा है, जाहिर तौर पे जिस तरह से संख्या बढ़ रही है सीवान के लोगों में भी दहशत का व्याप्त है। लेकिन WHO या फिर तमाम जो जिले के अधिकारी हैं, स्वयं सीवान के डीएम हैं जो अमित पांडे, ये स्वयं वहां पर जा कर के और जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर तमाम अधिकारी हैं सभी को दिशा निर्देश दे रहे हैं और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए तमाम लोगों से अपील भी किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सीवान। का क्या कुछ अपडेट है सर? एक्चुअली सीवान में कुछ लोगों का पॉजिटिव केस निकला है जो एक ही परिवार के लोग हैं। तो उन लोगों को कॉर्डन करने के लिए उनके जो 3 किलोमीटर एरिया में उसके कॉर्डन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे ज़्यादा सख्ती बरतने के लिए सभी लोगों को बुला करके सर्किल इंस्पेक्टर को थाना को मैसेज दिया गया है। और जो हमारा इंटर स्टेट है और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है उसको टाइट किया जाएगा और एक और सेक्टर बनाया जा रहा है जो हर थाने के बॉर्डर्स को भी हम लोग सील करेंगे। ज़्यादा सख्ती बरतनी है ताकि इसका स्प्रेड नहीं हो और इसके लिए 2 कंपनी फोर्स, एक कंपनी फोर्स आई है और एक कंपनी फोर्स और आ रही है। कौन सी कंपनी सर आ गई है? वो सब BMP की कंपनी है जी सर। और जो ट्रेनिंग में कंपनी है उस कंपनी है जिसमें लाठी बल होता है तो उसकी कंपनी है। आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे पास भी एक कंपनी है, उसको हम देंगे, अभी छपरा में कार्यरत है। इसलिए इसको और सख्त करने की आवश्यकता है और लोगों के बीच में यह मैसेज जाना चाहिए कि हमको पूरे लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करना है ताकि किसी तरह से, हालांकि एक परिवार में ज़्यादा मामला मिला है फिर भी एक दूसरे से कोई कांटेक्ट ज़्यादा रखेंगे तो स्प्रेड हो सकता है। सर एक चीज़ देखा जा रहा है कि जो किराना दुकान हो या दवा दुकान हो वो लाइसेंस बनवा लिए हैं, गाड़ी पे चिपका लिए हैं, स्टिकर चिपका लेते हैं और उसके बाद से वो दिन भर बाज़ारों में नहीं उसमें हम लोग इस चीज़ को दे रहे हैं। इसके लिए भी हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वो अगर बार बार बाज़ारों में किसी न किसी बहाने से जाएंगे तो उसका पता चलेगा। तो इस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया है कुछ और ड्रोन को भी मदद है। दूसरी बात है कि सैनिटाइजेशन डोर जो है कुछ वेजिटेबल्स वाला इलाका में जैसे यहाँ सब्जी मंडी है, इसके लिए हमने SP साहब को कहा है कि DM साहब से रिक्वेस्ट करके इसको बनावे बसंतपुर में, महाराजगंज में तो 2-3 ऐसा स्पॉट हम लोग चुने हैं जहाँ वेजिटेबल्स वाले की भीड़ होती है।
तो जो लोग इस तरह से पॉइंट बना करके इधर उधर घूमते हैं उनके बारे में भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करेंगे जो होगा। कुछ सर फाइन भी लगाई जा रही है इस तरह का? निश्चित रूप से फाइन होगी और फाइन को और सख्ती से उसका करने का इसमें निर्देश दिया गया है सभी जगह से। कल से इसका रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलिए।